हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को। गाइस ये इंपॉर्टेंट रहता है। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये तीन राइटर या फिर लेखक कह सकते हैं आप, ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं 9th, 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस के लिए। तो 10th में याद कर लेंगे तो आपको 2 क्लासेस आगे जो आने वाली हैं उनमें याद नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए अभी से सोच कर चलिए। अभी आपके क्लास 11th है तो 11th में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल। जैसे मैं जीवन परिचय देती हूँ उस हिसाब से आपको बनानी होती है एक टेबल जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना होता है। कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं हम आइए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पूरा नाम, तो पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास और इनका वास्तविक नाम देखें तो राम बोला दुबे। राम बोला दुबे इनका वास्तविक नाम है। जन्म तिथि है 13 अगस्त 1532। जन्म स्थान है राजपुरा उर्फ रकरा बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो मृत्यु तिथि है 31 जुलाई 1623। मृत्यु स्थान है 80 घाट, मतलब जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम पर ये 80 घाट में बनारस में थे जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा की बात करें तो ये भारतीय हैं, धर्म इनका हिंदू है और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा अवधी है। तो गाइज आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीयता वाला पॉइंट होता है वो तो केवल हम अपने जीवन परिचय की लेंथ बढ़ा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता है, सब में सेम रहता है। धर्म भी हिंदू सब में सेम ही रहता है। इसके बाद आ जाइए पिता का नाम, तो आत्माराम दुबे। ये तो मुझे भी याद हो चुका है बॉस, क्योंकि हमारे टाइम भी ये इम्पोर्टेंट था और आपका वॉइस ओवर करते करते, मतलब आपके लिए वीडियो बनाते बनाते मुझे भी याद हो चुकी हैं चीज़ें। तो माता का नाम है हुलसी दुबे, पत्नी का नाम है रत्नावली, पुत्र का नाम है तरकी और गुरु का नाम है नरहरिदास। सम्मान संत गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि, भक्ति शिरोमणि। शैली है दोहा, चौपाई, कवित्त, सैवई और पद। रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहुच, 12वें रामायण की दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय। तो ये रचनाएं हैं। इसके सिवा भी अगर आपको कोई रचनाएं याद हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, बट कटिंग मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी शॉर्ट करके चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराती हूँ। इससे ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो यार मार्क्स शॉर्ट होने का डर रहता है ना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो सारी चीज़ें आपने टेबल में लिखी होती हैं उन्हीं चीज़ों को एक पैराग्राफ बनाकर लिखना होता है। तो पैराग्राफ में आप क्या क्या लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 अर्थात 1997 में माना जाता है, परंतु तुलसीदास की जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार उनकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान निम्न है। ठीक है, क्या है जन्म तिथि यहाँ पर दे रखी है, जन्म स्थान यहाँ पर दे रखा है। आप एक ही याद करिएगा क्योंकि इनका जन्म स्थान और जन्म तिथि क्लियर नहीं है। जो मैंने आपको टेबल में दिया है वही याद करिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं हम अपने जीवन परिचय में ऐड करके उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए फटाफट से, यहाँ पर पिता का नाम आत्माराम दुबे था, फिर इनके जो गुरु थे वो क्या रहे थे, पूरा पैराग्राफ बनाकर यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई जीवन परिचय में। इसके बाद आता है हमारा क्या, साहित्यिक परिचय। तो तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय में क्या उन्होंने योगदान दिया था। तुलसी भक्ति काल की सद्गुरु काव्यधारा के राजश्री शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे लगभग 12 उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य की जो अभिवृद्धि की है वह अन्य किसी कवि ने नहीं की। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम ग्रंथ माना जाता है। तो रामचरितमानस किसने लिखा है बॉस, तुलसीदास जी ने लिखा है। सोच लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो तुलसीदास जी को थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए। उसके बाद इसी एकमात्र ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास की गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जा सकती है। अपनी अद्वितीय काव्य प्रतिभा, साम्यवादी भावना और लोक मंगलकारी साधना के कारण तुलसीदास हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। अतः तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए और रचनाओं के बाद हमारे जीवन परिचय का हो जाएगा लास्ट। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं क्या थी,
तुलसीदास ने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की है। उनमें से प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रामचरितमानस, इस चीज़ ने रामचरितमानस ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। ठीक है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नायडू आदि, ये क्या थे? इनके ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में रामचरितमानस हिंदी का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। समूचे भारत में यह ग्रंथ बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में तो इनकी क्षमता का अन्य कोई ग्रंथ नहीं है, ना ही होगा। दूसरे श्रेष्ठ ग्रंथ विनय पत्रिका, इनकी तुलसीदास ने भगवान राम के अपने उद्धार के लिए विनय की है। इस प्रकार तुलसीदास हिंदी साहित्य के अमर कवि माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारे तुलसीदास जी का जीवन परिचय का हो जाता है लास्ट। होपफुली आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप मेरी इंस्टा आईडी r_study_other10 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।